दोस्तों आज पेश है तपस्वी का बदला। ये कवर चित्र है दोस्तों। उज्जैनी के राजा महासेन के दरबार में गुण शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण राजा का परम मित्र था। वह अनेक कलाओं और सिद्धियों का ज्ञाता था। राजन राजा के रानीवास में एक दिन महारानी अशोकवती ने महाराज से जिद की, स्वामी, मैं अपने पुत्र को गुण शर्मा की प्रशंसा करते हुए कई बार कहा कि उसे संगीत और नृत्य कला का बड़ा ज्ञान है। आप हमें भी अपने मित्र का नृत्य कभी दिखाएं। महारानी राजसभा में अपने मित्र को नचाना उचित नहीं है। लोग क्या कहेंगे और मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। रानी रूठ गई। आइए अब फिर जाइए, फिर मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक गुण शर्मा का नृत्य नहीं देख लूंगी। ऐसा मत कहो प्रिय राजसभा में सही न सही, मैं रानीवास में बुलाकर उसे तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होगा। मुझे कोई इतराज क्यों होगा? मुझे उसकी कला से मतलब प्रदर्शन सही भी हो, कला से मतलब है प्रदर्शन कहीं भी हो। फिर ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। राजा गुण शर्मा को बुलावा और महारानी की इच्छा के सम्मुख रखती राजा गुण शर्मा को बुलाया और महारानी की इच्छा उसके सम्मुख रखी तो, महाराज, मैं आपके सेवक हूँ और सेवक के लिए राज आज्ञा का पालन करना धर्म होता है। नहीं मित्र, तुम सेवक नहीं हमारे मित्र हो, इसलिए हमने तुम्हें यहीं रानीवास में बुलाया है। गुण शर्मा नृत्य के लिए तैयार हो गया। वह नृत्य की पोशाक पहनकर आया और साजिंदों और वाद्य यंत्रों के स्वर छेड़े। तभी अचानक, महाराज, वीणा वादक को दूसरी वीणा दीजिए। इस वीणा के तारों में कहीं कुत्ते के बाल हैं। क्या क्या कहते हो? वीणा में कुत्ते की पूंछ के बाल हैं? महाराज विश्वर, गुण गुण शर्मा ठीक कह रहे हैं। इस वीणा में खूंटी में कुत्ते की पूंछ के बाल अटका हुआ है। कमाल है यह, पर यह बाल यहाँ आया कैसे? स्वामी, मेरा पालतू कुत्ता शेरा कल इस वीणा के पास खेल रहा था। उसकी पूंछ के बाल इस वीणा की खूंटी में अटक गया होगा। पर यह कमाल है, गुण शर्मा ने इसे जाना कैसे? क्षमा करें रानी, वीणा के स्वर बता रहा है कि तारों से कोई चीज अटकी है और वह चीज कुत्ते के बाल ही हो सकती है, क्योंकि इस वीणा की तरंगे कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। धन्य है गुण शर्मा, आपके बारे में जैसा सुना था वैसा निकला। दूसरी वीणा आने पर गुण शर्मा ने चकित कर देने वाला नृत्य किया। वाह वाह, कमाल है, अद्भुत है। और नृत्य की समाप्ति पर, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? महाराज, मैंने सुना है कि गुण शर्मा अपना शास्त्र विद्या में भी पराजित कर सकते हैं, पर हम तो जाने कब से शास्त्रास्त्र में हाथ में लिए ही ये पराजित कर दे। हमें पराजित करना आसान नहीं महारानी। आप ठीक कहते हैं महाराज, मैं आपके कदापि युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा मित्र। अब हमारे सम्मान का प्रश्न है, और फिर शास्त्रार्थ का प्रहार तो मैं तुम पर करूंगा। तुम्हें तो केवल अपना बचाव करना है। यह आज मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? नहीं, इस रानी के मन में क्या है? क्या सोचने लगे मित्र? बचो मेरे वार से। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वाह, क्या रूप है। संभालिए महाराज। आह, संभलो तड़ाक। राजा भी सभी वार खाली गई। अंत में वह थक गए। अब किस हथियार का वार करेंगे महाराज? बस भाई, तुमसे हार मान ली। तुम वाकई वीर हो। वाह, वीर हो तो ऐसा क्या रूप है, क्या गुण है।
यदि इसे न पा सकी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तत्काल महारानी आगे बढ़ी। स्वामी, गुण शर्मा का नृत्य कौशल वीरता देखकर मुझे प्राणों से अधिक आनंद प्राप्त हुआ। काश मैं भी इससे नृत्य कला सीख पाती। गुण शर्मा तुम्हें अवश्य ही नृत्य कला सिखा देंगे प्रिय, इसमें सोच सोच कैसा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है महाराज, किंतु किसी शुभ दिन अपनी शिक्षा आरंभ करूंगा। हाँ हाँ, जब तुम उचित समझो, अवसर समझो तब प्रारंभ करना, किंतु महारानी को नृत्य कला की शिक्षा अवश्य देना। जाओ अब हमारे साथ आज का भोजन करो। और भोजन कक्ष में राजा गुण शर्मा बहुत जल्दी करो भाई, भूख बड़ी जोरों से लगी है। राजा ने जैसे ही खाने को हाथ में उठाया, ठहरिए राजन, खीर मत खाइए। क्या बात है मित्र, तुम मुझे खीर खाने से क्यों रोक रहे हो? इस खीर में विष है महाराज। राजा गुस्सा आ गया। विष? क्या बकते हो? यह रसोइया मेरा विश्वास पात्र है, यह खीर में विष क्यों मिलाएगा? यह अभी पता चल जाएगा महाराज। मुझे आपने रसोइये की गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी। यह खीर परोसते समय काँप रहा था। क्या? गुणसमा खीर का कटोरा रसोइये की ओर बढ़ाया। लो, इस खीर को महाराज के सामने तुम खाओ, अन्यथा तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नहीं, मैं नहीं खा सकता। वाकई इस में विष है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तो आपके शत्रु गौड़ प्रदेश के अधिपति विक्रम सिंह ने आपको विष देकर मारने के लिए भेजा है। ओह नीच व्यक्ति, हम तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। ले जाओ, उसे बंदी गृह में डाल दो। मुझ पर रहम कीजिए महाराज। रसोइये सैनिक रसोइयों को पकड़कर ले गए। मित्र, तुमने आज हमारे प्राण की रक्षा की, तुम्हें 1000 ग्राम पुरस्कार में देते हैं। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे दिन महारानी के आग्रह पर गुण शर्मा रानीवास में जाना पड़ा। महारानी, किसी भी कला को सीखने से पहले माँ सरस्वती की आराधना करनी जरूरी है। प्रिय, नृत्य सीखने के बहाने मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हारे प्रेम की आगंता करना चाहती हूँ। महारानी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मेरे स्वामी की पत्नी हैं। स्वामी द्रोह नहीं कर सकता। हे निष्ठुर, तू मेरे प्रेम को सौंदर्य की अपेक्षा अपनी मौत को न्योता दे रहा है। मेरी बात मान ले। गुण शर्मा दुखी स्वर में बोला, बस बस, अब आगे कुछ मत कहिए रानी। भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, किंतु मैं अधर्म से करके जीना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्यों सुख और वैभव को लात मार कर मेरी बात मान जा। यह पूरा राज्य भी दिलवा सकती हूँ, वह बूढ़ा मेरी बात नहीं टालेगा। गुण शर्मा सोचने लगा, उफ, यह कैसा संकट में फंस गया हूँ। इस समय किसी तरह मुझे झूठी तसल्ली देकर टालना चाहिए और जल्दी से जल्दी यह राज्य छोड़ देना चाहिए। महारानी जी, फिर मुझे सोचने दो का समय दो, ताकि हमारा भेद किसी पर प्रकट न हो। तुम्हारा विद्रोह करके मैं सर्वनाश को प्राप्त होना नहीं चाहता। शाबाश, तुम गुणी हो प्रिय, पर ज्यादा समय मत लेना। रानी से पीछा छुड़ाकर गुण शर्मा अपने घर पहुंचा तो महाराज मनोहर ने फिर बुलवा लिया। विष पर गुण शर्मा की जय हो। आओ प्रतिपालक, क्या संदेश है? विष पर महाराज, आपको इसी क्षण याद किया है। इस समय अच्छा, तुम चलो महाराज। गुण शर्मा तत्काल ही महाराज के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया महाराज। आओ मित्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी अभी हमें गुप्तरों से संदेह मिला है, गौड़ प्रदेश के धनपति विक्रम सिंह कल हमारे किले पर आक्रमण करने वाले हैं। करने दीजिए महाराज, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बार वह पराजित होकर यहाँ से ही जाएगा। हम तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी मित्र। तुम्हारे जैसे वीर के रहते हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुण शर्मा की सलाह पर राजा ने तत्काल युद्ध की तैयारी आदेश दिया।
सेनापति युद्ध की तैयारी करो। इस बार विक्रम सिंह को ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर वह कभी हमारे राज्य पर आक्रमण की सोच नहीं सके। जोग्य महाराज। उधर गुण शर्मा के प्रेम में पागल हुई रानी सेनापति से कहा, प्रिय, इस युद्ध में यदि हम बूढ़ा राजा मारा जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। ऐसा ही होगा महारानी। और फिर एक दिन विक्रम शक्ति उज्जैन पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। आगे बढ़ो जवानों, उज्जैनी की ईंट से ईंट बजा दो। महाराज आज मेरे हाथों से बच नहीं पाएंगे। मैं आ रहा हूं महाराज। पहले इसे संभालो। टक्कर लगने से महासेन का रथ नीचे गिरा। तभी दोनों हाथों में तलवार लिए विक्रम शक्ति महासेन की तरफ दौड़ा। भला विक्रम शक्ति की कलाइयों के आर पार निकल गया। तत्काल, दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह तो बच गया। ले मर। आप ठीक तो हैं महाराज। हाँ मित्र, आज तुमने मेरी दूसरी बार जान बचाई है। आपने तो कमाल कर दिया महाराज। विक्रम शक्ति के मरते ही सेना भाग खड़ी हुई महाराज महासेन की। और राजमहल में महारानी, आज हम अपने मित्र गुण शर्मा की वजह से जीवित लौट पाए। मैं इसकी आभारी हूँ स्वामी, इन्हें मेरे सुहाग की रक्षा की। यह तो मेरा कर्तव्य था महारानी, इसमें मैंने क्या किया। महाराज व्यर्थ में मेरी मान कर बढ़ा रही है। मान ऐसे नहीं बढ़ाया जाता वीरवर। तुमने कुछ होता तभी तो इसका अधिकारी हो। दूसरे दिन महाराज गुण शर्मा के साथ बगीचे में टहल रहा था तो अशोकपति ने खिड़की से उसे देखा। युद्ध में वह बूढ़ा कुसट नहीं मारा गया, पर मैं इसे सदा सदा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगी। तभी, यह लीजिए महारानी, इस नाग का कांटा पानी तक नहीं मांगता। शाबाश कलावती, तेरे को मालामाल कर दूंगी। तू यहीं ठहर, मैं भी आती हूँ। थोड़ी देर बाद, ये ले, इसमें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, तेरी कई पीढ़ियां के लिए काफी होंगी। ये तो बहुत है महारानी, आज ही मैं उज्जैनी छोड़कर चली जाऊंगी। स्वर्ण मुद्राएं वाली थैली अंटी में लगाकर दासी कलावती पिटारा खोल दिखाती है। वाह, अब तू जा यहां से। जो गया महारानी। उसी समय शिव मंदिर में गुण शर्मा चौंक कर खड़ा हुआ। नहीं प्रभु नहीं। और वह बगीचे में पहुंचा। नहीं महाराज, यह नहीं नागराज, यह स्थान आपके लिए उचित नहीं है। अरे बाप रे नाग, आप जंगल में जाकर विश्राम कीजिए। मित्र, आज फिर तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो मुंह मांगा पुरस्कार तुम्हें, और तुम कुछ भी दे सकते हैं। महाराज, आपका स्नेह मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्रोध में विकृति गुण शर्मा को बुलाया। रानी ने गुण शर्मा को बुलाया। तुम क्या समझते हो कि तुमने आज मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। उस बुढ़े को मर जाता तो हम दोनों ऐश करते। महाराज जी, सज्जन व्यक्ति मर जाना स्वीकार करते हैं, किंतु दुराचार नहीं। गुण शर्मा को जाते देख रानी क्रोध में बोली, जाओ, चले जाओ यहां से। मैं भी देखती हूँ तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध इस राज्य में कैसे रहते हो। दूसरे दिन, क्या बात है प्रिय, तुमने किसने नाराज किया, मुझे बताओ, मैं अभी उसको विनाश करता हूँ। स्वामी, रहने दीजिए। जिसने मेरा उपवास किया है उसे दंड देने में समर्थ नहीं है। कैसी बात करती हो प्रिय, तुम मुझे अपना उसका नाम बताओ, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप जिद करते तो बताती हूँ। आपके मित्र गुण शर्मा ने कुदृष्टि से मुझे देखकर मेरा अपमान किया है।
क्या उसकी यह मजाल? हमारी कृपा का फल दिया उसने, यह फल दिया उसने, उसे राज्य से निकाल दूंगा। स्वामी, अगर दासी ठीक उसी समय न आती तो वह दुष्ट मुझे चरित्र भ्रष्ट कर देता हूँ। दूसरे दिन दरबार में आप सब लोग इस नीच गुण शर्मा को देख रहे हो। मैंने इसे अपना मित्र मानकर इसे सम्मान दिया, पर इस दुष्ट ने महारानी अशोकवती का शिस्तव नाश करने का प्रयास किया। इसे फांसी पर लटका दो महाराज, इसे जिंदा जमीन में गड़वा दो, कुत्ते छोड़ दो महाराज। नहीं, यह झूठ है महाराज, मैं निर्दोष हूँ, इसे मार दो। महाराज, आप मुझे कुछ भी दंड दीजिए, यह झूठा आरोप है मुझ पर। आपको सत्य की खोज किए बिना ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु गुण शर्मा जी महाराज की एक न सुनी। महाराज नंगी तलवार लिए गुण शर्मा की तरफ दौड़ा। मुझे सत्य की खोज करना सिखाता है, पापी ठहर जा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस राजा इस समय विवेकहीन है, वो अंधे हो गया है। मुझे किसी तरह अपने शरीर का बचाव करना चाहिए। दूसरे ही क्षण गुण शर्मा अपना बचाव करता हुआ पीछे हटने लगा। इसे पकड़ लो, पीछे हटो। सैनिक से बचता हुआ गुण शर्मा भाग खड़ा हुआ। किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचने से मुझे इन सवारों को चकमा देना होगा। सैनिक उसका पीछा छुड़ाकर गुण शर्मा एक जंगल में पहुंचा। यह तपस्वी कौन है? हे मुनिवर, उज्जैनी नगरी से भागा हुआ गुण शर्मा आपको नमन करता है। आओ वत्स, मुंह में अंधे होकर विवेकहीन व्यक्ति के हाथ छोड़कर तुमने ठीक ही किया। आप अंतर्यामी हैं मुनिवर, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, हम यह भी जानते हैं कि उस दुष्ट अशोकवती के कारण स्त्रियों से घृणा करने वाले संन्यास ग्रहण करने अपने विचार में मन पाल रही हो। आप मेरे मन की बात जानते हैं मुनिवर, फिर तो मुझे आपके शरण में लेकर शिक्षा दीजिए। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा वत्स, किंतु तुम्हें मेरे लिए एक वचन देना होगा। वचन? हाँ, वचन। तुम जिस दिन उज्जैनी के राजा बन जाओगे, उस दिन अशोकवती और उस धूर्त महासेन का न्याय मुझे करने दोगे। मुनिवर, आपकी बातें बड़ी रहस्यमयी है, किंतु मैं तभी आपको वचन दे सकता हूँ। आप मुझे साफ साफ बताइए, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तपस्वी उठकर खड़ा हो गया। तुम गुणी हो बस, मेरे साथ आओ। मेरी पूरी बात सुनने के बाद मुझे वचन देना। जी। रास्ते में कहाँ चल रहे हैं मुनिवर? निकट ही मेरी गुफा है, मेरा निवास स्थान है। गुफा में वत्स भाग्यलक्ष्मी नाम की यह कन्या है और अशोकवती उसकी माँ है। क्या तुम्हें आश्चर्य हो रहा है वत्स? पर यह सत्य है। उस दुष्टा ने अपनी इच्छाओं के लिए अपनी बेटी को त्याग दिया। पर यह सब कैसे हुआ? हुआ कैसे? बैठो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें तुम्हारे जीवन भोजन की व्यवस्था कर दूँ। भाग्यलक्ष्मी वहां से चली गई। तपस्वी गुण शर्मा ने कहा, वत्स, मेरा नाम अग्निदत्त। बहुत पहले मैं महासेन और मैं एक ही गुरु के शिष्य थे। अशोकवती गुरुपुत्री थी। एक दिन बेटा अग्निदत्त, मेरी बेटी अशोकवती अविवाह हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह करके गृहस्थी जीवन अपनाओ। गुरुदेव, आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। मैं नहीं जानता था कि अशोकवती महासेन के प्रति आसक्त है। प्रिय अभाव में भरे इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। उज्जैनी के राजभवन में ले चलो।
मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाऊंगा प्रिय। इसके पहले वे दोनों कोई कदम उठाते गुरुदेव ने अशोकवती का विवाह मेरे साथ कर दिया। और फिर एक दिन अशोकवती ने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। ले जाओ इसे, इसका मुंह भी देखना नहीं चाहती। ऐसा नहीं कहते प्रिय, मैं जानता हूँ यह बच्ची मेरी नहीं, फिर भी मैं इसे पिता का सम्मान और नाम दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता न करो। मुझसे जबरदस्ती विवाह करके तुमने मुझे उल्टा सिद्ध करना चाहते हो। तंग आ गई हूँ मैं भूख से लड़ते लड़ते। मुझे मेरा पेट नहीं भर सकते तो मुझसे विवाह क्यों किया? शांत हो जाओ प्रिय, मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। खाक क्या खाक प्रयत्न कर रहे हो? मेरे बाप के घर की रोटियां खाते हो, तभी तक पेट नहीं भरा भरा तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ठीक कहती हो प्रिय, मुझे शर्म शर्म आनी चाहिए। अच्छी बात है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ मुनिवर? फिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। गहरे संतपे में गुरुदेव की मृत्यु हो गई। अपनी बेटी के चरित्र से उन्हें बड़ा दुख पहुंचा और एक दिन नन्ही मुन्नी बच्ची को छोड़कर अशोकवती महासेन के साथ भाग गई। ओह बाबा, भोजन तैयार है। हाँ बेटी, चलो बस पहले भोजन कर लो। मुनिवर, मैं आपको वचन देता हूँ, यदि मेरा भाग्य ने कभी उज्जैनी का राजा बनना हुआ तो महादेव महासेन और अशोकवती का न्याय आप करेंगे। कल्याण हो, तुम राजा अवश्य बनोगे। तुम देखते ही जान जान गया था, तुम लपाट पर साफ साफ लिखा है। फिर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। भोजन के पश्चात तपस्वी ने पर दीवार से उतारकर एक तलवार उसे भेंट दी। बस भगवान कार्तिकेय से प्रसन्न करके यह तलवार मैंने प्रसाद के रूप में प्राप्त की है। इसके बल पर तुम महासेन को निश्चित ही पराजित कर सकते हो। किंतु मुनिवर, मैंने उनका नमक खाया है, मेरे लिए उनका विरोध करना क्या उचित होगा? बस विवेकहीन मूर्ख राजा से प्रजा की मुक्ति दिलाना नमक के ऋण का भी बड़ा धर्म है, और तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम निर्दोष हो। यह सत्य है मुनिवर, मैं राजा का विरोध अवश्य करूंगा। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। अवश्य, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी बेटी भाग्यश्री भी तुम्हारे साथ चलेगी। फिर आइए मुनिवर, हम अभी इस कार्य को पूरा करना है। बिना सेना के राजा से प्रतिशोध संभव नहीं है। तीनों नटनी का भेष बनाकर उज्जैनी पहुंचे। शुक्र है मुझे इस रूप में किसी ने नहीं पहचाना। अच्छा ठीक है, अब महल की ओर चलो, हमारा पहला खेल वहीं होगा। और फिर महल के सामने, हाय क्या गजब का लोच है बदन में, सेनापति को खबर करनी चाहिए। वाह, तूने तो कमाल कर दिया प्यारी, संभल कर। बापू, कैसा निर्दयी राजा है यहाँ का। कितनी देर से नाच रही हूँ रस्सी पर, लेकिन अब तक हमारा खेल देखने नहीं आया। आ जाएगा बेटी, वो राजा गरीबों को देर से सुनता है। उसे तो अपनी घरवाली से फुर्सत नहीं है। वह गुण शर्मा तो है नहीं, जो गरीबों को प्रजा पर जान देता था। वह न ठीक कहता है। राजा ने रानी के कहने पर आकर गुण शर्मा पर झूठे लालचन लगा दिए, उसे मरवा दिया। भैया, बड़े लोगन पर बड़ी बातें हैं, और गुण शर्मा के साथ बहुत बुरा हुआ। बेचारा बड़ा भला था। तभी, ए यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? यह कोई शैतान है खेल तमाशा करने का? सेनापति अचानक, नायक, अब गरीब परदेसी लोग हैं, राजा को खुश करने के लिए आए हैं। पहले मेरे को खुश करो मेरी रानी। नहीं,
छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो मेरी बेटी को। पीछे हट बूढ़े, आपको चोट तो नहीं आई बाबा? मेरी चिंता मत करो बेटा, भाग्यश्री को बचाओ। गुण शर्मा तेजी से मुख्य द्वार की ओर लौका। सेनापति, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सैनिक मौत के घाट उतारने लगा। मेरा रास्ता छोड़ दो हरामजादो। सेनापति, कौन है यह लड़की? बचाओ। कोई भी पहरेदार कोई है, पर तेरे से ज्यादा जवान है। हट जा मेरे सामने से। बदजुबान, तू मुझे हटने के लिए कह रहा है? इस राज्य की महारानी को कह रहा है? और बोल बोल, आगे बोल, रुक क्यों गई? और तूने मुझे पर जो मेहरबानियां की है उसका यह बदला दे रहा है? मैं तुझे मैं तुझे क्यों ना दूं? तूने ही मेरे इस रास्ते पर डाला है। बहुत दिनों बाद एक जवान छोकरी हाथ लगी है मुझे। दुष्ट, बचाओ महारानी। तभी राजा महासेन अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। रुक जाओ सेनापति। क्या है बूढ़े? राजा गुस्सा आ गया। अरे नीर, तू मेरे को बूढ़ा कहता है? सैनिक को गिरफ्तार कर लो। महाराज, मुझे इस दुष्ट से बचाइए। परंतु सैनिक ने सिर झुका खड़े हो गई। तभी सेनापति सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, इस बूढ़े को और इस दुष्चरित्र रानी को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दो। आज हम यहाँ के राजा हैं। तुरंत सैनिकों ने राजा और रानी को घेर लिया। तभी गुण शर्मा अपने असली रूप में वहां पहुंचा। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जीवित नहीं बचोगे। गुण शर्मा। और दूसरे ही पल, पहले तू जीवित बच कर दिखा। देखते हैं कौन जीवित बचता है। अरे गुण शर्मा जीवित है? झूठ कहा था। पर सेनापति तो कह रहे थे कि इसे राजा ने मार डाला। गुण शर्मा ने सैनिकों को मार डाला। ओह, मार डालो इसे, तेरा भी यही अंजाम होगा। ओह गुण शर्मा, तुम वाकई वीर हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे क्षमा कर दो। यह राजपाट अब तुम संभालो। मित्र, इसे के लायक नहीं हूं। नहीं राजन, मान मना मत करो मित्र। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं संन्यास ले रहा हूं। मुझे नहीं मालूम इस स्त्री पर कितना भरोसा करता, पर मैं इतना भरोसा करता था। वह ऐसे भूल जाइए महाराज, अभी दरबार में आपकी रुकना होगा। अवश्य रुकूंगा मित्र। तुम्हारा रात तिलक हो जाने के बाद मैं यहाँ से वन में जाऊंगा। तुम मुझे राजन नहीं मित्र कहकर पुकारोगे। जैसी आपकी इच्छा मित्र। तभी रानी अशोकवती राजा महासेन के पैरों में गिर गई। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं पापन हूँ, मैं नीच हूँ, उल्टा हूँ। आप जो चाहे सजा दीजिए, पर मुझे इस तरह ठुकरा कर मत जाइए। दूर हट जा मेरी नजरों से। गुण शर्मा, मैंने तुझे झूठा लालचन लगाकर घोर अपराध कराया। मेरे साथ न्याय कर, मुझे क्षमा कर दे। अपने मित्र को यहाँ से जाने से रोक ले। मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। महारानी, मैं वचनबद्ध हूँ। मैं आपके साथ न्याय तथा अन्याय भी नहीं कर सकता। मुझे क्षमा देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। अशोकवती ने हैरानी से पूछा, वचनबद्ध? किसने वचनबद्ध किया है? कौन करेगा मेरा न्याय? कल दरबार में अपनी आंखों से देख लीजिएगा। दूसरे दिन दरबार में, मुनिवर, मैंने अपने अनुसार अपने मित्र महासेन और उसकी रानी अशोकवती को आपको सौंपता हूँ। आप ही न्याय कीजिए। जो आज्ञा महाराज। कौन है यह तपस्वी? महासेन को पहचानते हो मुझे? तुम अग्निदत्त तो नहीं? अग्निदत्त? शुक्र है तूने पहचाना। तो अचानक नहीं महारानी, इन्हें मेरे कक्ष में ले जाओ। ठीक है मित्र।
तभी यही ठीक है माँ। कुछ देर बाद रानी को होश आने लगा। ओह म- प्रिय, मुझे अपने अभाव में नहीं आया। मैं मानती हूँ, एक अमानत तुम्हें लौटाना आया हूँ। मेरी अमानत? हाँ, इसे देखो भाग्यश्री, तुम्हारी बेटी है, जिसे मेरे पास छोड़ आई थी माँ, मेरी बेटी। और मैं आज तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ जिस गुरुदेव ने अग्नि के समक्ष बांधा था। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना स्वामी, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। यदि भाग्यश्री के हाथ तुम स्वयं गुण शर्मा के हाथों में सौंप दो तो यह मेरे लिए सर्वथा योग्य वर है। यह मेरी बेटी का सौभाग्य होगा स्वामी। फिर ठीक है, तो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बाद ही संन्यास के लिए जाऊंगा। समाप्त हो।